सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी। लास्ट सीरीज में हमने केस लॉस किए थे 1 मार्च के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मार्च से 6 मार्च की रूलिंग्स जो है हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी इंक्लूडेड है। देखिएगा यहाँ पे जो केस लॉज हैं ये वो इंक्लूडेड होते हैं जो आपकी आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, या उन स्टेट्स में जहाँ पे थोड़ा से क्वेश्चंस जो है ट्विस्टेड फॉर्म में, जैसे कि राजस्थान में 2 मार्क्स 3 मार्क्स से पूछ लेते हैं, या फिर डीजेएस में थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में ही आ जाते हैं रूलिंग से, तो वो इंक्लूड किए जा रहे हैं ताकि आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले कि यहीं से आप लेके आप अपना नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, स्टेट ऑफ दयायुथम अलियास कन्नम एंड अदर्स। अब ये केस जो है आपका पॉक्सो से रिलेटेड है। देखिए, आपका राजस्थान में पॉक्सो आता है, दिल्ली में आता है, यूपी में आता है। अब तो यूपी में जो भी मेंस लिखने जा रहे हैं तो वो इस रूलिंग को यूज कर सकते हैं। इसके हम फैक्ट्स देखते हैं तो हुआ क्या था कि जो अभियुक्त था, एक्यूज्ड, वो एंटर किया विक्टिम के घर में। विक्टिम शी इज अ स्मॉल गर्ल जो 10 साल की है, वो घर में अकेली थी। तो अभियुक्त को पता था कि वो घर में अकेली है। उसको ब्रूटली रेप किया। रेप करने के बाद अटेम्प्ट भी किया मर्डर करने का। मर्डर कैसे किया कि बिल्कुल ही गले से मारने की कोशिश करी, बट वो मरी नहीं थी, तो इसलिए सिर्फ अटेम्प्ट है। और स्ट्रैंगुलेशन करने से क्या हुआ, जितनी भी ब्लड वेसल्स थी ये सब चीज़ें रप्चर हो गई। तो कोर्ट ने इसको बहुत ही बार्बरिक बोला क्योंकि बहुत सारी इंजरीज आई थी, बहुत हानि हुई थी, बहुत क्षति हुई थी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया इस केस में, इस फाइंडिंग को हेल्ड किया। ट्रायल कोर्ट के बेसिकली फाइंडिंग को ओवररूल करते हुए ये कहा कि ये जो है यहाँ पे जो 10 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची पे रेप हुआ था, बट केस पहुंचते पहुंचते 10 साल हो गए, कि हम इस केस में अभियुक्त को, एक्यूज्ड को कन्विक्ट करते हैं, दोष सिद्ध करते हैं, और ही विल बी लायबल अंडर एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो साथ में सब्सिडरी सेक्शन तो लगे ही, रेप के, सेक्सुअल असॉल्ट और क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफ आईपीसी के, बट मेजर सेक्शन वाज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट केस, विमल के मोहन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 167 सीआरपीसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पे डिटरमाइन किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है यदि वो टाइम पीरियड में खत्म नहीं होती है तो डिफॉल्ट बेल तो मिलती ही है, बट अगर उस स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड जो कि 60 डेज या 90 डेज है उसमें अगर कंप्लीट नहीं हो रही है, और या कंप्लीट हो रही है बट डिफेक्टिव दी गई है रिपोर्ट, सिर्फ इसलिए एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी करने के लिए कि चलो 90 डेज या 60 डेज में हम रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, तो क्या तब भी डिफॉल्ट मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए? तो केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया कि अगर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, तो अन्वेषण की जो रिपोर्ट अगर डिफेक्टिव है, उसमें त्रुटियां हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट बेल जो है मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट, हाथरस गैंग रेप केस एंड मर्डर केस, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है तो इसको यहाँ पे एड ऑन किया गया है। बहुत ही फेमस केस था, ये सबको पता है। यहाँ पे 4 एक्यूज थे जिसमें से 3 को रिहा कर दिया गया है, एक्विटल मिल गया है। नेक्स्ट, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वाई, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिकली करना चाहते हैं, पी रमन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ रिआइट्रेट करी है। पहले वो बोल चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट कि यदि कोई पर्सन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करता है और वो की ओपन यूनिवर्सिटी से करता है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो मान्य नहीं है। रवि ढींगरा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे किडनैपिंग के ऊपर है, 364A, जो कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, मतलब आप जब किडनैप कर रहे हो पैसे मांगने के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑल्सो 2021 के एक डिसीजन को रिआइटरेट किया, वो प्रेसिडेंट बन गया था, विच इज अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये चीज़ बोला गया कि 364A की कुछ एसेंशियल्स हैं। पहला, कि आप पर्सन को किडनैप या एबडक्ट करो, फिर उसको अभिरक्षा में, कस्टडी में, डिटेंशन में रखो। करने के बाद आपको थ्रेट कॉज करना बहुत ज़रूरी है। थ्रेट किस चीज़ का? या तो डेथ का, मृत्यु का, या फिर हर्ट का, हानि का। किस लिए आप थ्रेट कॉज कर रहे हो? पैसे मांगने के लिए। आप बोलते हो यदि आप पैसे नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, मृत्यु कर देंगे या हानि कॉज कर देंगे। नाउ यहाँ पे इस केस में ये बोला गया कि किडनैपिंग तो हुआ, एब्डक्शन भी हुआ, पैसे भी मांगे गए, बट ये चीज प्रूव नहीं की गई कि किडनैपर्स ने ये बोला कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम मृत्यु या हानि कॉज कर देंगे। सिंस सेकंड एसेंशियल वाज नॉट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो 364A का ये ऑफेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट, निधि चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक NDA जो नेशनल डिफेंस अकेडमी में, जिसमें विमेन को भी अब एंट्री इनकी अलाउड हो गई है, तो उसके बाद एंट्री अलाउड होने के बाद
एक एस्पिरेंट है जो कि नाम है निधि चौधरी, उन्होंने एक PIL फाइल करी है जिसमें उन्होंने मांगा है कि रिजर्वेशन 50% विमेन को मिले NDA में। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। नेक्स्ट, अनुपम त्रिपाठी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, एक मार्गदर्शन दिया है सेंटर को कि वो जितनी भी डेथ हुई है टाइगर्स की उसको काउंट करें। नेक्स्ट, सरबजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जैसे कि आपका ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संहिता का भंग होना, यदि वो सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कभी भी चीटिंग नहीं बनेगा। अंडर सेक्शन 405, 415 to 420 जो चीटिंग के सेक्शंस है आपके IPC में, तो वो नहीं बनेगा। बट यदि आपने संविदा को ब्रीच करने का जो किया है वो इस आशय से किया है जो कि कपटपूर्ण है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, देन दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम चीटिंग, फिर वो चीटिंग आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट केस, BLS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस राजवंश सिंह। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 251 से लेके 259 CRPC में, तो देखिएगा आप उस पर ये देखते हैं कि ऑल्सो कंप्लेंट केसेस में पढ़ते हैं, वारंट केसेस, कंप्लेंट केसेस में, कि यदि कंप्लेनेंट नहीं आया है बुलाने पर तो क्या हो जाता है, एक्विटल हो जाएगा। ठीक है, या तो डिस्चार्ज होगा या एक्विटल होगा। अगर चार्ज फ्रेम हो गया है तो एक्विटल, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ तो डिस्चार्ज हो जाएगा। बट यदि कंप्लेनेंट एक बार आ चुका है और अपने आप को एज विटनेस पेश कर चुका है, उसके बाद वो सेकंड टाइम नहीं आ रहा है, थर्ड टाइम नहीं आ रहा है, तो इन दैट केसेस बिकॉज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट एक्विटल कभी नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार आ चुका है। और रेफरेंस दिया गया था केस एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस केशवानंद। 2 मार्च से 6 मार्च तक की सारी इंपॉर्टेंट रूलिंग्स जो है कवर्ड हो गई हैं। इसके विपरीत, इसके एडिशनल अतिरिक्त 2 केसेस और हैं, जो कि आपका एक इलेक्शन कमीशन का है और एक आपका 313 की गाइडलाइंस आई हैं।